हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज के टॉपिक के लिए मैंने क्या पहले से ही सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं आपके लिए। आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स। कुछ वॉइस में प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग सेम टाइम पे ऑन नहीं हो पाई। सो आई विल बी अगेन टेलिंग ऑल दीज थिंग्स, बट दीज थिंग्स आर ऑलरेडी डन इन द रिटर्न फॉर्मेट। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने आइसोट्रॉपिक मटेरियल में देखा था कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं 2, एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल के केस में कितने होते हैं 21। आज एक छोटा सा हमने वहाँ पे मिस किया था, वो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल था। तो इन केस ऑफ ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना कितने होते हैं इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स 9 होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आज बात करते हैं किसी कंपाउंड स्ट्रेसेस की। कंपाउंड स्ट्रेसेस बेसिकली क्या होते हैं, मोस्ट जनरल केस होता है किसी भी मटेरियल पे जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वहाँ पे मटेरियल में स्ट्रेस सिंगल डायरेक्शन में डेवलप होगी, 2 डायरेक्शंस में डेवलप होगी, या शियर स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगी या नहीं। तो हम मोस्ट जनरल कंडीशन की डिस्कशन करते हैं, इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया, कंपाउंड स्ट्रेस। अब इसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। ये 3 एजम्पशंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला क्या है, जब सबको पता होता है, टेंसाइल स्ट्रेस को क्या लेंगे, पॉजिटिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या लेंगे, नेगेटिव। अब ये जो दूसरा एजम्पशन है वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में वेरी करता है। दूसरा क्या है, जब शियर स्ट्रेस अप्लाई होती है किसी भी मटेरियल पे, तो अगर वो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है, अगर शियर स्ट्रेस का जो कपल बन रहा है ऑन पैरेलल प्लेन्स, अगर वो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करता है तो क्या लेते हैं उसको, नेगेटिव। एंड थर्ड वन इज कि जो भी हम एंगल लेंगे, एंगल किसका बेसिकली, अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया रहेगा। उस स्ट्रेस में उसमें हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे। उस एलिमेंट में क्या बोला जाएगा हमें कि हमारे पास एक प्लेन लो एक पर्टिकुलर एंगल पे, और उस एंगल पे फाइंड आउट करो कि कितनी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, चाहे नॉर्मल डायरेक्शन में या अलॉन्ग द उस पर्टिकुलर प्लेन के डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो प्लेन हम एज्यूम करते हैं, अगर हमने प्लेन वर्टिकल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जूम किया तो पॉजिटिव लेंगे, और वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जूम किया है तो नेगेटिव लेंगे। अब जैसे कि मैंने बोला कंपाउंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं, उसमें डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी आएंगी, बाइक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी आएगा, प्योर शियर स्ट्रेस भी आएगा, और लास्टली जो हमारा मोस्ट जनरल केस है बाइक्सियल एंड शियर स्ट्रेसेस। इन चारों के डायग्राम्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब केवल एक डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लग रही है या सिग्मा वाई लग रही है। बाइक्सियल में क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रही होंगी विदाउट शियर स्ट्रेसेस। थर्ड में केवल शियर स्ट्रेसेस लग रही होंगी। एंड फोर्थ वन दैट इज मोस्ट जनरल, उसमें क्या होगा, शियर स्ट्रेसेस भी होंगी और नॉर्मल स्ट्रेसेस भी, जो कि आपको दिख रहा है फोर्थ डायग्राम में। तो सबसे मैंने बोला कि मोस्ट जनरल केस की बात करेंगे, तो यहाँ पे मैंने उसको ड्रॉ किया हुआ है। सो दिस इज एन स्क्वायर एलिमेंट जिस पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ हमारे पास लग रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या देखा है, आपको बगल में एक एलिमेंट सेम एलिमेंट है जिसमें मैंने उसके डायमेंशन शो किए हुए हैं, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल एलिमेंट, दैट्स वाई उसके डायमेंशन एक्स की डायरेक्शन में डी एक्स, वाई के डायरेक्शन में डी वाई, और थिकनेस हमने कितनी जूम करी हुई है 1। और जो हमारे पास ऑब्लिक प्लेन है, तो ऑब्लिक प्लेन के डायरेक्शन में जो हमारे पास उसकी बोलो कि लेंथ है ऑब्लिक प्लेन की, हमारे पास फॉर द गिवन एलिमेंट इज एज्यूम्ड एज डी एस। उसके बाद हमने देखो इस पे क्या किया हुआ है, हमने कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे हमने एलिमेंट क्या लिया है, ट्रायंगुलर एलिमेंट लिया है। द रीजन बीइंग हमारे पास, हम इसमें रेक्टेंगुलर एलिमेंट भी ले सकते थे, हाँ ले सकते थे, बट हमारे पास इजी किस में पड़ता है, हमारे पास ट्रायंगुलर एलिमेंट एज्यूम करने में, बिकॉज यहाँ पे हमें ऑब्लिक प्लेन पूछा गया है, उस पर हमारे पास स्ट्रेसेस पूछी जाएंगी, तो ट्रायंगुलर एलिमेंट लेना हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दैट्स वाई हमने इसमें ट्रायंगुलर एलिमेंट एज्यूम किया है। अब ये ट्रायंगुलर एलिमेंट एज्यूम किया मैंने, एंगल थीटा लिया है, बाकी सारे स्ट्रेसेस को एज इट इज़ दिखा दिया है वहाँ पे, सिग्मा थीटा और टाउ थीटा हमें निकालना होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जब भी हमारे पास इस तरह की स्ट्रेस कंडीशन दे रखी होगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्वियस ही बात है, दिस स्मॉल एलिमेंट इज़ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर ये एलिमेंट जो छोटा सा हमने जूम किया है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो ऑब्वियस ही बात है इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस, चाहे वो हमारे पास इस ऑब्लिक प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में हो या इस ऑब्लिक प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, जिससे कि नेट फोर्स जीरो आए। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो आने की बात हो रही है, ना कि नेट स्ट्रेस जीरो आने की बात हो रही है। तो नेट फोर्स जीरो आने की बात होगी जब भी, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे किसका रोल आएगा, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स का रोल आएगा, डी एक्स डी वाई और थिकनेस का। तो मैंने सारे स्ट्रेसेस को उनके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास क्या आ गया है, फोर्सेस आ गए हैं। एक बार हमारे पास फोर्सेस आए,
उसके बाद हम इजीली इस मटेरियल को या बोलो इस एलिमेंट को एक्स के या बोलो कि ऑब्लिक प्लेन की डायरेक्शन में यानी ऑब्लिक प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, पहला ट्राई हमने किया जो सिग्मा एक्स के लिए था, उसमें देखा हमने सिग्मा एक्स डी वाई हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा था, टाउ डी वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, और हमने एक अलॉन्ग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर द प्लेन हमारे पास डायरेक्शंस बना ली, और जो डिफरेंट जो एंगल्स हमारे पास जो एक्चुअल में दे रखे थे उस एंगल्स को मेजर कर लिया और हमने उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। तो हमारे पास अलॉन्ग द प्लेन में कौन कौन से फोर्सेस आए, टाउ डी वाई कॉस थीटा आया और सिग्मा एक्स डी वाई साइन थीटा आया। परपेंडिकुलर द प्लेन कौन कौन सा आया, सिग्मा एक्स डी वाई कॉस थीटा आया और टी डी वाई साइन थीटा आया। ठीक है, इसी तरह से वाई वाले प्लेन के लिए भी किया हमने, या बोलो एक्स वाले प्लेन के लिए बेसिकली किया, जिसमें सिग्मा वाई एक्ट कर रही थी। तो टाउ डी एक्स था एक, सिग्मा वाई डी एक्स था, यहाँ पे भी सेम रिजोल्यूशन किया। तो अलॉन्ग द प्लेन क्या आया, सिग्मा वाई डी एक्स कॉस थीटा और टाउ डी एक्स साइन थीटा, और परपेंडिकुलर प्लेन क्या आया, टाउ डी एक्स कॉस थीटा एंड सिग्मा वाई डी एक्स साइन थीटा। उसके बाद हमें क्या करना है, सारे फोर्सेस को अलॉन्ग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द ऑब्लिक प्लेन रिजॉल्व करना है, और उसको हमें एक तरह से ये दिखाना है कि हमारे पास एलिमेंट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो हमने कुछ नहीं किया, सेम चीज़ें की। तो क्या आ गया उससे, सिग्मा थीटा डी एस, जो कि क्या था हमारे पास, इसी की वैल्यू निकालनी थी ना सिग्मा थीटा की। तो ये फोर्स है हमारे पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो बाकी जितने भी फोर्सेस होंगे, चाहे वो सिग्मा एक्स वाले हों सिग्मा वाई, वो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे जिससे कि हमारा एलिमेंट इक्विलिब्रियम पे रहे। तो हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन जितने भी फोर्सेस थे सबको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इस डायग्राम की हेल्प से। अब वो क्या हुआ है, सिग्मा एक्स डी वाई कॉस थीटा था माइनस टाउ डी वाई साइन थीटा था। ठीक है, प्लस माइनस का देख लेना, डायरेक्शंस अलग अलग होंगी, जैसे वाई यहाँ पे एक प्लस लिया है दूसरा माइनस लिया है। सिमिलरली सिग्मा वाई डी एक्स साइन थीटा था और माइनस डी एक्स कॉस थीटा था। उसके बाद क्या किया, डी एस से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे सबको, सारे एलिमेंट को। और उसके बाद अगर हमारे पास ऊपर में डी वाई है तो डी एस को डी वाई के टर्म में लिख लिया, अगर डी एक्स है तो डी एस को डी एक्स के टर्म में लिख लिया। तो जैसे हमने ऐसा किया फॉर द गिवन एलिमेंट, तो हमें क्या क्या चीज़ें मिली, सिग्मा थीटा क्या निकल के आ गया, देखो सिग्मा थीटा हमारे पास निकल के आ गया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 आफ्टर एलिमिनेशन एंड सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्या आया, सिग्मा थीटा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा माइनस टाउ साइन 2 थीटा। अब ये फार्मूला उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट इसके लिए रेफरेंस डायग्राम है। रेफरेंस डायग्राम मैंने यहाँ पे साइड में शो किया है, वो क्या बता रहा है, हमारे पास स्ट्रेसेस कैसे लग रहे हैं इस एलिमेंट पे, एंगल कहाँ से लिया है और टाउ की किस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है। इसके बाद मैंने जो दूसरा रेफरेंस डायग्राम लिया है, कभी कभी स्टूडेंट्स को होता है कि नहीं मुझे फार्मूला ऐसा याद रखना है जिसमें सारे साइंस पॉजिटिव हों, तो उसके लिए मैंने देखो दूसरा रेफरेंस डायग्राम बनाया हुआ है नीचे, उसमें सारे साइंस पॉजिटिव हैं। बट यहाँ पे किस टाउ को हमने पॉजिटिव लिया है, जो कि टाउ हमारे पास वर्टिकल प्लेन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में किस तरह का रोटेशन दे रही है हमारे पास, काउंटर क्लॉकवाइज, उसको हमने पॉजिटिव लिया है। तो हमारे पास फार्मूला क्या निकल के आया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा, ये फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना दो चीज़ें, फार्मूला उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे पास रेफरेंस डायग्राम। अगर आप रेफरेंस डायग्राम को नहीं देखोगे, केवल फार्मूला यूज़ करके सीधे वैल्यूज़ पुट कर दोगे, तो आपके पास आंसर 99% केसेस में रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रिजोल्यूशन अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन या बोलो अलॉन्ग द ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, तो सेम किया, टाउ डी एस हमारे पास देखो क्या निकल के है, माइनस टाउ डी वाई कॉस 2 थीटा माइनस सिग्मा एक्स बाई डी वाई साइन थीटा प्लस सिग्मा वाई डी एक्स कॉस थीटा प्लस टाउ डी एक्स साइन थीटा। सब कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, हमारे पास डायग्राम कौन सा रेफरेंस, बस यही डायग्राम है, कौन सा, दीज 3 डायग्राम्स आर द रेफरेंस। टाउ डी एस देखो कैसे की डायरेक्शन में, टाउ थीटा डी एस अलॉन्ग द प्लेन है ना, तो अलॉन्ग द प्लेन सारे फोर्सेस कौन कौन से हैं, टाउ डी वाई कॉस थीटा सिग्मा एक्स डी वाई साइन थीटा। ऐसे दूसरे वाई वाले में कौन से हैं, सिग्मा वाई डी एक्स कॉस थीटा और टाउ डी एक्स साइन थीटा। तो बस इन्हीं को लिखा है और फोर्सेस को बैलेंस कर दिया है। ठीक है, तो वो हमारे पास निकल के क्या आया, टाउ थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ कॉस 2 थीटा। फिर से उसके लिए मैंने रेफरेंस डायग्राम बना दिया है कि ये है। अगर आपको दूसरे वाले रेफरेंस डायग्राम के हिसाब से जाना, जो कि हमने यहाँ पे सारे साइन पॉजिटिव एज्यूम किए थे, उस वाले डायग्राम से यहाँ पे चीज़ें सारी पॉजिटिव नहीं आएंगी, बट उसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ कॉस 2 थीटा। तो हमारे पास ये 2 एक्सप्रेशंस आ गए। क्या निकाला हमने, हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस कहाँ पे, ऑब्लिक प्लेन पे, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे, जो कि किस से है, वर्टिकल प्लेन से थीटा एंगल पे है। अब प्रॉब्लम क्या आती है एग्जाम में, आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आती है कि डायग्राम कुछ ऐसा बना के दे देते हैं, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई कंप्रेसिव दे दिया, टाउ की डायरेक्शन बोल दिया इस तरह से वो पॉजिटिव है, और
थीटा आपको वर्टिकल से ना देख के हॉरिजॉन्टल से दे दिया। आधे बच्चे कन्फ्यूज्ड, या तो थीटा को यही मान के इक्वेशन में पुट कर देंगे और आंसर क्या आएगा गलत। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इस डायग्राम को अपने रेफरेंस डायग्राम में पहले कन्वर्ट करना है। तो क्या है, देखो मैंने कन्वर्ट किया। सिग्मा एक्स में तो कोई चेंज नहीं, सिग्मा वाई कंप्रेसिव था, हमने क्या किया है, हमने आउटवर्ड सिग्मा वाई को पॉजिटिव माना है। ठीक है, यहाँ पे अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सिग्मा वाई साइन चेंज हो जाएगा। थीटा कहाँ से दिया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो हमने वर्टिकल प्लेन बनाया। वर्टिकल प्लेन बनाया तो हमारे पास एंगल क्या निकल गया, 90 माइनस थीटा। तो जो चेंजेस हमें करने पड़ेंगे वो क्या करने पड़ेंगे, ये सिग्मा एक्स को सिग्मा एक्स ही रखना है, सिग्मा वाई को कन्वर्ट कर देना है अपने फार्मूले में माइनस सिग्मा वाई से, टाउ को कन्वर्ट कर देना है माइनस टाउ से। याद रखना कौन से वाले फार्मूले में, जो हमने डिराइव किया था। ठीक है, पहला वाला, दूसरा वाला नहीं जो हमने टाउ चेंज करके सारे साइंस पॉजिटिव ले लिए, तो उसमें कुछ नहीं करना है। टाउ के लिए जो हमने डिराइव किया था उस फार्मूले में सारे चेंजेस करना है। और थीटा क्या लेना है, थीटा 90 माइनस थीटा लेना है। थीटा लेके मत करना, आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने करी आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम, अगले लेक्चर में हम इसी से आगे बढ़ेंगे। बट बिफोर दैट इतना याद रखो कि आपके पास ये सारी चीज़ें, टाउ थीटा का फार्मूला और सिग्मा थीटा का फार्मूला बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, अलॉन्ग विद साइन कन्वेंशन यूज्ड, कि आपने उस फार्मूले को डिराइव करने के लिए कौन सा साइन कन्वेंशन यूज़ किया है। अब हम इन्हीं सिग्मा थीटा और टाउ थीटा को यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, हम इन्हीं को मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ करेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम सिग्मा थीटा कितना आता है, मैक्सिमम टाउ थीटा कितना आता है, हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस क्या होती हैं, किस प्लेन पे आती हैं, कितने एंगल पे आती हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। बट बिफोर दैट जस्ट गो थ्रू दिस डेरिवेशन बिकॉज दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट द डेरिवेशन पार्ट बट द रिजल्ट पार्ट एंड द रेफरेंस डायग्राम वन। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। स्टे हेल्दी एवरीवन, बाय बाय।